तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें, बहुत बच्चों का जो कमेंट आ रहा है कि सर ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर बताइए कि पिछली बार हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए और हम फेल हो गए। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, कोई भी परीक्षा हो, लेकिन परीक्षा में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो टाइम मैनेजमेंटिंग का होता है। और टाइम मैनेजमेंटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उसको डील नहीं कर पाते। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो परीक्षा आपकी होने वाली है वो आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, दोनों पेपर, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। पेपर की टाइमिंग देख लो, 9:30 से 12 है। और दूसरा जो पेपर, फर्स्ट पेपर सुबह शाम वाले में होगा, वो 2:30 से 5 बजे तक है। तो कुल मिला के 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोग जानते हो। बात करें यहाँ पर जो पेपर होते हैं वो प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल पर देखिए, पेपर जो होते हैं आपके वो कितने लेवल के होते हैं? 5 पेपर होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 5 पेपर होते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये 5 पेपर जो होते हैं, इस 5 लेवल में देखिएगा, चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट, मैथमेटिक, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, तो कुल मिला जुला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप सभी लोग जानते ही हो। लेकिन यहाँ पर जो पेपर हल करने का तरीका है उसको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप इस 5 सब्जेक्ट में जो प्राइमरी लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इस 5 पेपर में सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग क्या है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए किसी का चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग, किसी का एनवायरमेंट स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसको करिएगा। ठीक है, सबसे पहले उसको ही करिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग का मतलब 30 है तो 25 तो आएगा। ठीक है, 25 है तो मतलब 20 तो कहीं नहीं गया है ना। तो मान के चलिए 3 पेपर में अगर आपका 20 आ जाता है, ठीक है, 20-20 करके 60 क्वेश्चन आ गया। 20-20 करके 60 क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए बहुत से कम में 60, तो यहाँ पर मान लो 15-15 करते हो तो 30 क्वेश्चन आ गया। तो 60-30-90 कितना हो गया? 60-30-90। तो इस तरह आप जनरल में क्वालिफाइड हो रहे हो। ठीक है, तो जो इसका फार्मूला है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पेपर है उसको सबसे पहले आप लोग करें। उसके बाद अब सबसे पहली बात यह है, जिसका कोई भी पेपर हल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब जो बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो कि पेपर हल करने का तरीका नहीं जानते हैं, तो कैसे हल करें? तो भैया, इसका फार्मूला यही है कि सीटेट की ऐसी परीक्षा है कि आप तुक्का ताल लगाएंगे तो सेट नहीं होगा जब तक कि आप कुछ ना कुछ जानते हो। तो उसके लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, परीक्षा में तुक्का लगाना, देखिए, ये तो हालांकि कहा जाए तो नाजायज़ ही काम है, लेकिन फिर भी तुक्के से बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानियों से दूर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें, जो आपका ये पेपर है, तो मान के चलिए पेपर में आप 3 राउंड लगाना है। किसी पेपर में कितना राउंड लगाना है? 3 राउंड लगाना है। फर्स्ट राउंड में एक क्वेश्चन पर मात्र 10 सेकेंड टाइम देना है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर आया, ठीक है, नहीं आया छोड़ दो। इस तरह राउंड करके, तो पहले राउंड में मान के चलिए कि आपने कितने क्वेश्चन कर दिए? पहले राउंड में आपने 50 क्वेश्चन आपने सही कर दिए। ठीक है, दूसरे राउंड जब लगाएंगे तो उसमें से 20 क्वेश्चन आप कितने कर दिए? सही कर दिए। 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन 50-20 कितना हो गया? 50 और 20 आपका 70 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से अब बच गए आपके पास 100 क्वेश्चन में से आपने 70 क्वेश्चन, अरे 150 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे आपके पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे जिसको हल करना होगा। तो आपको ये लगे कि अब हमारा तो सीधा सीधा है कि सब गोला तो भर गया है, कुछ ही क्वेश्चन बचा है, तो मान के चलिए अब उसमें आपको तुक्का लगाना है। कोई एक विकल्प पकड़िए, जिस विकल्प को कम किया गया हो, कम बबल किया होगा, उसको पकड़ लीजिए, तो ये काम आपका कर देगा सफल। इस तरह आप 90+ आ सकते हैं, जनरल में क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, पेपर हल करने का तरीका बहुत ही लोगों का अलग अलग होता है, वो आपको ध्यान देना ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंटिंग का मतलब एक पेपर में कम से कम, अगर मान लीजिए 30 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप, कितना दे रहे हैं? 30 मिनट। एक पेपर में अगर 30 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो 5 पेपर में 2.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करिए कि 30 मिनट है, इसको आप 20 मिनट में पूरा करिए, 20 मिनट में, ताकि आते आते आपको समय 10 मिनट या आधे घंटे क्वेश्चन आपको ओमार सीट रंगने की हो जाए। ठीक है,
तो ये रहे आपके पेपर का तरीका। अब वहीं बात करते हैं सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर में देख लो सब कुछ वही है, बस ये 2 पेपर आपके हैं 60 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये दोनों 60 हो गए, तो ये मान के चलिए कि आपका ये तो सेम रूल वहीं अपनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।